अरे, माँ से जन्म का बंधन है। हजार अपमान सहकर भी बेटे को छोड़कर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठेंगे। लेकिन पत्नी तो औपचारिकता के बीच बंधा रिश्ता है। सास बहू दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निवासी हैं, तो निकटता आएगी कहाँ से। जो भी हो, समय रुकता नहीं। हर रात के बाद तारीख बदलती है और हर महीने के बाद पन्ना पलट जाता है। कलर बदल कर दूसरा लगा और उसके भी कई पन्ने बदल गए। तभी अचानक एक दिन कावेरी को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जो गाड़ी सीधी सपाट पटरी पर दौड़ रही थी, वो अब झटके खाने लगी है। जशोदा कमरे में थाली दे आई थी। बेटा तो अब भी घूमने निकल कर जाता तो रात में खाकर आता, पर बहू घर में ही रहती है। कभी कभार गई तो जशोदा से बोल जाती है कि उसका खाना ना रखे। बहू में कोई भी अच्छाई नहीं थी। औरतों में जो सहज गुण होते हैं वो भी उसमें नहीं थे। पर एक बात अच्छी थी जो कावेरी को पसंद थी, वो ये कि बहू बहुत मीठा बोलती थी। एक तो वो बोलती ही कम थी। कभी पति या जशोदा से बोली भी तो इतनी धीमी आवाज़ में कि अगले को सुनने में कठिनाई हो। पर अब कभी कभी बंद दरवाजे के उस पार से उसकी आवाज़ बाहर आकर कावेरी के कानों से टकराती। शब्द तो समझ में नहीं आते, पर वह उत्तेजित है, गुस्से में है, यह समझ में आता है। ये झल्लाहट भरा स्वर सीधे सीधे मन मुटाव का संकेत है। कावेरी इतना अवश्य जान जाती है। कावेरी चिंता में पड़ गई। शादी को थोड़े ही दिन हुए हैं और अभी से आपसी झगड़ा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं। बेटा बदतमीज के साथ स्वार्थी भी है, ये तो जानती है, पर माँ के साथ जैसा किया वैसा पत्नी के साथ नहीं चल सकता। इतनी सी बात वो ना समझे, इतना तो मूर्ख नहीं। अरे, माँ से जन्म का बंधन है। हजार अपमान सहकर भी बेटे को छोड़कर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठेंगे। लेकिन पत्नी तो औपचारिकता के बीच बंधा रिश्ता है। जब चाहे तोड़ लो। उस पर अपना रौब-दाव चलाने का प्रयास करेगा तो वो क्यों सहेगी। उस पर बराबर की कमाने वाली पत्नी, गलती बहू की ही है, ये कौन जाने। और जानकर होगा भी क्या। उनका जीवन वे जी रहे हैं, अपना जीवन कावेरी जी रही है। यही तर्क देकर अपने मन को शांत करती, पर यह एक कांटा उसके मन को चुभता रहता कि पल्ला झाड़ लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। बहू सुंदर एकदम नहीं, उसे पसंद भी नहीं। चेहरा मोहरा जैसा भी हो, कावेरी को उसकी आंखें पसंद थी। बड़ी बड़ी दो उजली आंखों में जीवन का सपना भरा रहता था। अब वो आंखें बुझी बुझी सी हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ। ये तो प्रेम विवाह है। एक दूसरे को जांच परख समझ बूझ कर दोनों विवाह तक पहुँचे थे। थोपी हुई शादी नहीं थी कि एक दूसरे को समझने का अवसर नहीं मिला। फिर ऐसा क्यों हुआ। 2 साल भी नहीं हुए, एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। अभी तो सामने पूरा जीवन पड़ा है। ऐसे क्या ये सारा जीवन काटेंगे। अपनी अपनी धुन पर चलते लगे तो जीवन की गाड़ी चलेगी कैसे। विराग विदेश का कारण क्या है पता चले तो समझाया भी जा सकता है, पर अंधेरे में वो तीर चलाएगी किधर। जशोदा से कुछ कहना बेकार है, वो तो पहले से ही जली भुनी बैठी है। रोज़ एक बार ये ज़रूर कहती है कि आंटी, इनको अपने घर से भगाओ। इनसे तो किराएदार भले जो किराया भी देंगे, देखभाल भी करेंगे। पहले ही दिन से उसने बहू से एक दूरी बना ली थी और उसे बराबर बना कर रखा था। सोचा था नई बहू है, दूरी को मिटाने के लिए पहले करेगी, पर नहीं। अब तक उसने दूरी मिटाने की पहल करना तो दूर, उसकी दूरी की दीवार पर पक्के प्लास्टर की परत चढ़ा दी। लेकिन हालात ने करवट ली। बहू की दूरी मिटाने के लिए उसी को पहल करनी पड़ी। वो रोज़ सुबह पार्क से घंटे भर में टहल कर लौट आती है, पर उस दिन पार्क के लिए श्रमदान का कार्यक्रम चल रहा था, इसीलिए
लौटने में 3 घंटे लग गए। घर के अंदर पैर रखते ही मन धक्सा कर गया। एक अनजान आशंका से पीड़ित हो रही उठी थी वो। वैसे तो उसका घर शांत ही रहता है, पर आज उसे घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा लगा। बेटे के कमरे का दरवाज़ा पूर्व की शांति बंद है, पर यशोदा का पता नहीं कि वो कहाँ है। पहले कावेरी ने कमरे में जाकर कपड़े बदले, फिर चाय के लिए यशोदा को खोजती हुई पीछे के बरामदे में आई तो देखा यशोदा वहाँ छोटी चौकी पर सिर पकड़े बैठी थी। उसे देखते ही वो रो पड़ी। घर बर्बाद हो गया माँ जी, सन्न रह गई कावेरी। क्या हुआ, रो क्यों रही है? भैया घर छोड़कर गया। क्या क्या दोनों चले गए? नहीं, केवल भैया गए हैं। वो रानी जी तो कमरे में सो रही हैं। आंटी, आपके जाने में बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। भैया अपने कपड़े 2 अटैचियों में भरकर गाड़ी स्टार्ट कर चले गए। अब कावेरी भी उसी चौकी पर बैठ गई। प्यार तो था, तभी तो भरोसा किया था, पर उसके ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट आई है और अब बिल्लू उसे पसंद करने लगा है। कह रहा था कि मुझसे तलाक लेकर उससे शादी करेगा। ये घटना तो सोचकर बाहर की ही है। पढ़ने, सुनने और देखने में यही आता है कि बहू को घर से निकाला गया है, पर पत्नी को घर में रखकर पति घर छोड़ गया। ऐसी घटना तो कभी देखी या सुनी नहीं। यशोदा चाय का पानी रखते हुए बड़बड़ा रही थी। बेचारा करेगा भी क्या, ये औरत है ही पूरी मर्दमार। कावेरी ने डांटा, चुप कर, ये मर्दमार हो या ना हो, पर वह पूरा शैतान है। ये उसका घर है, वो क्यों जाएगा घर छोड़कर? तुम इसे निकालो घर से, तब भैया लौटेंगे। ना रंग, ना रूप, ना अदब, ना कायदा, आसमान पर पैर धरकर चलती है। अब तू चुप भी करेगी या नहीं? कुछ खाया इन लोगों ने? नहीं, पहले लड़ते रहे, फिर भैया चले गए। चाय बनाकर खाना तैयार कर, 11 बजने को हैं। चाय 2 कप बनाना। ट्रे में 2 प्याली चाय लेकर कावेरी अंदर आई और स्टूल पर ट्रे रख दी। कावेरी को देखते ही रीटा ने सिर झुका लिया। आज कावेरी ने इतने दिनों में पहली बार बहू को नज़र भर देखा। इतने दिन मन में इतना विराग था कि मुंह देखने की इच्छा ही नहीं हुई थी। आज मैक्सी पहने सिर झुकाकर बैठी बहू बड़ी असहाय और मासूम लग रही थी। कावेरी के मन में टीस उठी, कुछ भी हो, कैसे भी घर की बेटी हो, पर उसका बेटा इसे पत्नी का दर्जा देकर घर लाया है। उसकी पुत्र वधू है और ये परिचय समाज ने स्वीकार भी कर लिया है, तो कितनी भी अलग थलग रहे, है तो उसके परिवार का हिस्सा ही। और चूंकि वह इस परिवार की मुखिया है, तो परिवार के हर सदस्य के सुख दुख का दायित्व उसका ही है। कावेरी ने पहली बार बहू के सिर पर अपना हाथ रखा और नरम स्वर में बोली, चाय पी लो बेटी। उसकी आंखें डबडबा आई। रुलाई रोकने के लिए दांतों तले होठ दबाया, पर चाय उठा ली और धीरे धीरे पीने लगी। कावेरी ने अपना कप उठा लिया और उसके पास बिस्तर पर बैठ गई और बहू की तरफ पैर लटकाकर वो भी चाय पीने लगी। चाय समाप्त कर दोनों ने कप ट्रे में रख दिए। तब कावेरी बोली, बताओगी कि तुम दोनों का झगड़ा क्या है? ये सुनकर उसका सिर और झुक गया। चिंता मत करो, कावेरी ने बहू को समझाते हुए कहा। ऐसा कभी कभी हो जाता है। बिल्लू को गुस्सा जल्दी आता है तो उधर भी जल्दी जाता है। देखना कल ही आ जाएगा। वो इतना सुनकर सुबह उठी और बोली, अब वो नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? कावेरी चौंक कर बोली, लौटेगा क्यों नहीं? झगड़ा तलाक को लेकर हो रहा था। तलाक पर क्यों? वो मांग रहे थे और मैं दे नहीं रही थी, इसीलिए। क्या कह रही हो? तुम दोनों ने तो अपनी पसंद से शादी की थी ना? क्या तुम्हारे बीच प्यार नहीं? प्यार तो था, तभी तो भरोसा किया था, पर
उसके ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट आई है और अब बिल्लू उसे पसंद करने लगा है। कह रहा था कि मुझसे तलाक लेकर उससे शादी करेगा। यह सुनकर जल भुन गई कावेरी। शादी मजाक है क्या? और मेरा घर भी होटल नहीं कि जब जिसे चाहे लेकर आ जाए। अब गया कहाँ है? तलाक नहीं मिला तो किराए पर एक फ्लैट लिया है, वे दोनों वहीं लिव टुगेदर करेंगे। कावेरी के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। बिना विवाह किए ही एक साथ रहेंगे? आजकल बहुत से युवक युवतियां इस तरह साथ रह रहे हैं। दोनों देर तक चुप रहीं। फिर रीटा बोली, आपसे एक प्रार्थना है। बोलो। आप माँ हैं, पर मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया, माँ कहने का अधिकार भी नहीं लिया। पर आपसे विनती है कि कुछ दिन मुझे अपने घर में रहने देंगी। ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। खोजने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम्हारे माता पिता? कावेरी ने बीच में उसकी बात काटते हुए पूछा। मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ। माता पिता कौन हैं भी या नहीं मुझे नहीं पता। आश्रम अच्छे स्तर का था। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो ट्रस्ट ने मुझे पढ़ाया। स्कॉलरशिप भी मिलती थी। बीएससी के बाद कंप्यूटर की डिग्री ली। चाहती थी डॉक्टर बनना, पर ट्रस्ट ने इतनी लंबी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद मुझे ये नौकरी मिल गई। मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, सो कहीं भी किराए पर घर ले सकती हूँ। पर डर लगता है, सुरक्षा कौन देगा? मैं लड़कियों में किसी हॉस्टल की तलाश में हूँ। मिलते ही वहाँ चली जाऊँगी। बस तब तक कैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, इस घर की बहू हो, तो मेरे रहते तुम अकेले किराए के घर में कैसे रहोगी? इतनी देर में झरझर रो पड़ी रीटा। कावेरी का मन ममता से भर उठा। उसे लगा कि वो उसकी अपनी बेटी है। उसने रीटा को स्नेह से सीने से लगा लिया और बोली, रोना नहीं, कभी भी मत रोना। आंसू और औरत को कमज़ोर करते हैं और कमज़ोर पर पूरी दुनिया हावी हो जाती है, चाहे वो पति हो या बेटा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे पास ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। रीटा ने आंसू पोंछे और बोली, अगर बिल्लू लौट आया और घर छोड़ने को बोला तो? बेटी, ये घर मेरा है, उसका नहीं। इसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला मैं करूँगी। हाँ, शराफत के साथ लौटे और हमारे साथ समझौता करके रहना चाहे तो वो भी रह सकता है। माँ जी, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी, ये तो तय है। कभी भी मत देना। देखो, उसने मेरा बहुत अपमान अनादर किया है, पर मैंने उसे घर से नहीं निकाला। जानती हो क्यों? वो इसलिए कि वो दो प्राणियों का परिवार, एक गया तो बचेगा क्या? अब वो खुद घर छोड़ गया है। अब लौटना है तो हमारी शर्तों पर लौटेगा, नहीं तो जाए। पर वो ज़बरदस्ती। घर में फ़ोन है और पुलिस थाना भी 2 कदम पर है। चलो उठो, नहा धोकर खाना खाओ। रीटा अपनी सास से लिपट गई। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार व स्नेह क्या होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।